हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो यूजुअली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 24 में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, सर्कुलरी सिस्टम में उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोगों ने पढ़ा था। सर्कुलरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलरी सिस्टम कंप्लीट किया और ब्लड सर्कुलरी सिस्टम कंप्लीट करने के बाद लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग बात करते हैं कि सर्कुलेशन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सर्कुलेशन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। तो देखो सर्कुलेशन से रिलेटेड डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहली डिजीज़ जो आती है वो आती है हाई ब्लड प्रेशर। देखो हाई ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि पहले तो ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स पर एक प्रेशर क्रिएट करता है और वो प्रेशर क्रिएट की यानी उस प्रेशर की क्रिएट होने की वजह से जो वेसल्स पर जो प्रेशर लगता है उसे ही कहा जाता है ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर जो होता है वो यूजुअली नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं या हेल्थी ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनमें नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें ये होता है 80 to 120 mmHg। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है कि 120 mmHg जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 mmHg जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई। अब क्या होता है कि यूजुअली हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन होती है वो हाइपरटेंशन की वजह से होती है, यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये कंडीशन आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की जो कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर टेंशन। अब ये हाइपरटेंशन जो होती है इस कंडीशन में होता क्या है, ये जो ब्लड प्रेशर जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, डायस्टोलिक बीपी जो होता है वो 90 mmHg और सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो 140 mmHg हो जाता है। यानी हाइपरटेंशन वाली जो कंडीशन होती है उसमें डायस्टोलिक बीपी तो 90 हो जाता है और सिस्टोलिक बीपी जो होता है 140 mmHg हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हाइपरटेंशन वाली जो कंडीशन होती है, इस हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में होता क्या है मेनली कि ये ज़्यादातर एक्साइटमेंट जो होता है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इससे रिलेटेड यानी जिसको ये डिजीज़ होती है उसे इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि वो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो या एक्साइट नहीं हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। तो ये हाइपरटेंशन से रिलेटेड हम लोगों ने बात करी। अब एक चीज़ और होती है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, NaCl जो होता है उसकी यानी NaCl जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है बॉडी में। तो बॉडी में NaCl की वजह से डिक्रीज़ होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर लो होने से क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से बॉडी वर्क नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो हाथ पैर जो होते हैं वो कोल्ड यानी एक जैसे ठंडे जैसे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। तो लो ब्लड प्रेशर जब भी होता है तो NaCl जो होता है उसका घोल पिलाना चाहिए, ORS का जो घोल होता है वो उसको पिलाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी हाई ब्लड प्रेशर की। अब सेकंड डिजीज़ की बात करते हैं। सेकंड डिजीज़ जो है हमारे पास वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है उसकी वजह से होता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस देखो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता क्या है। यूजुअली क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है उस कोरोनरी आर्टरी में कुछ कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स या फिर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो या फिर कुछ मसल्स फाइबर जो होती हैं वो जो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन होता है उस कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमन में ऐसे जम जाते हैं। जमने से क्या होता है कि जो उसका डायामीटर होता है वो कम हो जाता है और डायामीटर कम होने की वजह से क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड का फ्लो हार्ट की वॉल जो होती है, हार्ट की जो मसल्स होती है वहां तक प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाता। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो यूजुअली क्या होती है, जो हार्ट जो होता है उस हार्ट की जो वॉल होती है उसको ऑक्सीजन जो होती है वो प्रोवाइड कराती है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर
हार्ट जो होता है उस हार्ट की वॉल को अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगा तो हार्ट की जो मसल्स होगी उनमें यानी एक्चुअली में क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है उसके लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एनर्जी नहीं मिलेगी तो हार्ट जो होगा उस हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और हार्ट पे प्रेशर के जो होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से ही होता है। तो यूजुअली एथेरोस्क्लेरोसिस जो कंडीशन होती है उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है वो होती है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है, इस कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड हम लोगों ने बात करी। अब ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो यूजुअली क्या करती है कि इसका जो ल्यूमन पार्ट जो होता है उस पर ल्यूमन पार्ट जो होता है वो नैरो हो जाता है। यानी नैरो क्यों हुआ? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वहाँ पर फ्रीज होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम फैट सोल्यूबल, तो इस वजह से कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो डिजीज होती है। तो इससे क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो हार्ट की मसल्स पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो इस वजह से ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम लोग पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बाद एंजाइना। एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब देखो एंजाइना की बात करते हैं। एंजाइना का मतलब होता है, एंजाइना जो होता है यानी एंजाइना जो डिजीज है इसका फुल नेम जो होता है वो एंजाइना पेक्टोरिस होता है। एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है वो यूजुअली होता क्या है इस डिजीज़ में कि जो चेस्ट होता है, चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है। चेस्ट में पेन कैसे स्टार्ट होगा? वही वाली चीज़ है। एंजाइना जो डिजीज़ होती है इस डिजीज़ में होता है क्या है कि ऑक्सीजन जो होती है यानी ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होती है। तो हार्ट जो होता है उस हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो वॉल जो होती है, हार्ट की जो कार्डियक मसल्स जो होती हैं, हार्ट की जो वॉल होती है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होने की वजह से जो हार्ट होता है उस हार्ट पर एक तरह से प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है, और हार्ट की जो पंपिंग जो यानी पंपिंग जो क्रिएटिविटी होती है, जो रिदम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंजाइना से रिलेटेड आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो डिजीज़ होती है वो मिडिल जो एज वाले जो मैन या वुमन होती है उसमें ही ये जो डिजीज़ होती है वो क्रिएट होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि एंजाइना से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो उसमें चेस्ट जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसे एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है। नेक्स्ट डिजीज जो है वो है हार्ट फेलियर। देखो हार्ट फेलियर की अगर बात करते हैं तो हार्ट फेलियर जो होता है इस हार्ट फेलियर को CHF भी बोला जाता है, यानी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है, यूजुअली इस डिजीज़ में होता क्या है कि जो हार्ट जो होता है उस हार्ट से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो इस डिजीज़ के होने की वजह से हार्ट जो होता है वो प्रॉपरली जो ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं उनको ब्लड जो होता है वो सप्लाई नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तो उसे बोला जाता है हार्ट फेलियर। अब यूजुअली हार्ट फेलियर जो होता है यानी हार्ट फेलियर जो डिजीज़ है वो हार्ट अटैक जैसा नहीं होता या मायोकार्डियल इंफ्रक्शन जो होता है उसके जैसा नहीं होता है। देखो यूजुअली इसके बाद हम लोग उसी की बात करेंगे। तो हार्ट अटैक जिसे मायोकार्डियल इंफ्रक्शन कहा जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन जैसा नहीं होता हार्ट फेलियर जो होता है। देखो यूजुअली हार्ट अटैक में तो क्या होता है कि जो हार्ट जो होता है वो सडनली स्टॉप हो जाता है, यानी हार्ट जो होता है हार्ट की हार्ट बीट जो होती है वो सडनली स्टॉप हो जाता है, जिससे जो कोई भी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो डेड हो जाती है। बट हार्ट फेलियर जो होता है उसमें सडनली डैमेज ना होकर यूजुअली क्या होता है, हार्ट फेलियर में कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो अफेक्टेड होती है पहले तो, और उसके साथ साथ जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो अफेक्टेड होती है, जिससे ब्लड सप्लाई जो होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो इसमें सडनली डेथ होती है और उसमें सडनली डेथ नहीं होती है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हार्ट फेलियर के रिलेटेड। अब मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन की बात करें तो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन को शॉर्ट फॉर्म में MI बोला जाता है। यूजुअल इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने की वजह से होता क्या है कि जो हार्ट होता है यानी हार्ट की जो हार्ट बीट होती है वो सडनली रुक जाती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से रिलेटेड। ठीक है, आगे बात करते हैं
डिजीज। देखो वॉल्वुलर डिजीज की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है उन्हें मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। तो जो बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं उन्हें मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। तो ये मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इन दोनों वॉल्व में कभी कभी क्या होता है, ये अफेक्टेड हो जाते हैं और ये ठीक तरह से ओपन क्लोज नहीं हो पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड जो होता है मिक्स हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वॉल्व्युलर डिजीज। तो उनको चेंज कर दिया जाता है वॉल्व को सर्जरी के थ्रू, और ये डिजीज से प्रॉब्लम जो होती है वो सही हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं 7 कोरोनरी थ्रोम्बस। देखो कोरोनरी थ्रोम्बस की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें कभी कभी क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं, यानी जो आर्टरी जो होती है कोरोनरी आर्टरी, उसमें कोरोनरी आर्टरी में क्या होते हैं, जो ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं वो क्लॉटेड हो जाती हैं, यानी एक तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। तो कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से प्रॉपरली हार्ट की जो मसल्स होती हैं या बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनको प्रॉपरली हार्ट यानी जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड जो होता है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो इसे कोरोनरी थ्रोम्बस या हार्ट ब्लॉक यानी कोरोनरी थ्रोम्बस बोला जाता है। एक चीज़ और होती है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, हार्ट ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो बंडल ऑफ हिस जो होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने पढ़ी थी, तो बंडल ऑफ हिस जो होते हैं वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं कि जो एसए नोड जो होता है, जो एक तरह से नर्व इंपल्स जो होता है वो क्रिएट करता है, और नर्व इंपल्स के क्रिएट होने की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो वेंट्रिकल्स में स्टार्ट होता है। तो एसए नोड से जो सिग्नल जो आते हैं उन सिग्नल्स को एवी नोड तक, यानी वो सिग्नल जो होते हैं वो एवी नोड तक नहीं पहुंचते, और एवी नोड तक नहीं पहुंचने से होता है बंडल ऑफ हिस जो होते हैं वहां तक ये सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं, और बंडल ऑफ हिस तक सिग्नल नहीं पहुंचने की वजह से जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, जिसे बोला जाता है हार्ट ब्लॉक। आगे बात करते हैं र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। देखो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज जो होती है उसमें होता क्या है, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो होता है यूजुअली क्या होता है, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता क्या है, जो हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। यानी होता क्या है, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो हार्ट जो वॉल जो होते हैं वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। हार्ट के वॉल जो होते हैं ठीक तरीके से वर्क नहीं करने की वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो भी थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। तो ये होता है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बाद नेक्स्ट डिजीज़ की अगर बात करते हैं तो वो होती है वेंट्रिक्यूलर फाइब्रिलेशन। देखो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जो होता है उसमें होता क्या है, जो वेंट्रिकल जो होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, दोनों रिदम से वर्क करते हैं, यानी दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी वजह से क्या होता है कि दोनों जो वेंट्रिकल जो होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इन दोनों में क्या होता है, रिदम जो होती है वो टूट जाती है, और रिदम टूटने की वजह से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल अलग टाइमिंग पे कॉन्ट्रैक्शन करता है, राइट वेंट्रिकल अलग टाइमिंग पे कॉन्ट्रैक्शन करता है। बट हम लोगों ने पढ़ा है कि चाहे ऑरिकल्स हो चाहे दोनों वेंट्रिकल्स हो, दोनों ऑरिकल्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, और दोनों वेंट्रिकल्स में जो होगा एक साथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो वेंट्रिकल फाइब्रिलाइजेशन जो होता है उसमें यही होता है। तो वेंट्रिकल फाइब्रिलाइजेशन जो होता है इसमें यही होता है कि जो वेंट्रिकल जो होते हैं वो उनकी जो रिदम जो होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की यानी नेक्स्ट और लास्ट डिजीज और बचती है हमारे पास, वो डिजीज है पेरिकार्डियटिस। तो पेरिकार्डियटिस जो होता है उसमें होता क्या है, यूजुअली क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से जो पेरिकार्डियम जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। पेरिकार्डियम में स्वेलिंग आने की वजह से होता क्या है कि जो पेरिकार्डियम की स्वेलिंग की वजह से जो हार्ट होता है उसका जो
मतलब एक तरह से उसका साइज जो होता है हार्ट का वो बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है कि एक तरह से प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये पेरिकार्डियटिस। तो हम लोगों ने बात करी हार्ट जो था, उस हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ की। तो ये डिजीज़ आपके सिलेबस में थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी। तो हमारा चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।